हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार शर्मा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे ओस्टेट का प्रयोग और सीधे धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और आगे जाने इससे ज्यादा जरूरी अब यह है कि पहले हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जान लें। चुंबक क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबक आप लोग छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते हुए आए हैं और वहां जानते हैं कि वो एक ऐसी वस्तु है जो दूसरी चुंबकीय वस्तुओं को या चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। खैर, यहां पर हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां चुंबकीय बल अनुभव किया जा सकता है। यह एक अदृश्य क्षेत्र है, आपको कहीं कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। जैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है ये नहीं पता चलेगा। यह एक अदृश्य क्षेत्र है जो किसी चुंबक, विद्युत धारा या चुंबकीय पदार्थ के चारों ओर उपस्थित होता है। चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां एक चुंबकीय सुई या अन्य चुंबकीय वस्तु पर बल लगता है। तो कई तरह से इस बात को समझाया गया है। बस ये जानिए कि चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत जो होता है वो होता है विद्युत धारा। और विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। जब आवेश प्रवाहित होता है कहीं तो हम कहते हैं कि वहां विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमको ये जानना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत विद्युत धारा या गतिमान आवेश है। तो यही यहां पर लिखा हुआ है। इसको यहां पर हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की कुछ विशेषताएं। और एक बात आ रही, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो यहां पर ये चुंबक देख रहे होंगे आप लोग। और इस चुंबक में यहां पहले से जानते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल होते हैं। क्या देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं इस नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर कर रही हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। एक्चुअली चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यहां भी कोई चुंबक रख दें, आपको कोई चुंबकीय बल रेखाएं वहां पे दिखाई नहीं देंगी, इसलिए वो काल्पनिक बल रेखाएं हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं में काल्पनिक रेखाएं हैं जिससे होकर चुंबक का उत्तरी ध्रुव गति करता है यदि वह स्वतंत्र हो तब। ध्यान देना होगा कि वो ये भी ऐसा संभव नहीं, ये भी बात आपको जानना होगा कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कभी अलग नहीं हो सकते हैं। आगे आप जानेंगे एक लाइन आती है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। कोई उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव अलग नहीं होगा। जब आप चुंबक को तोड़ेंगे तो उसके फिर दो टुकड़े होंगे और दोनों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होगा। तो यहां पर जो दिया गया है, यहां पर ये काल्पनिक है। ये भी यदि वो स्वतंत्र हो तो मतलब ये कि नॉर्थ पोल के डिफ्लेक्शन को दिखाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिससे होकर चुंबक का उत्तरी ध्रुव गति करता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं चुंबकीय बल रेखाओं की। ये काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को दर्शाती हैं। अब आप सोचेंगे कि दिशा कैसे दिखाती है ये, तो दिशा इस तरह से, ये सब दिशा ही है। किसी पॉइंट पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए तो उस क्षेत्र पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यदि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए तो यहाँ पर उसके स्पर्श रेखा खींचेंगे। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जैसा कि एरो दिखाया गया है वो होगी, और यहाँ पर दिखाना होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। स्पर्श रेखा होती है, आगे आने वाले पॉइंट में वो मिलेगा। और ये रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। आपके परीक्षा में ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, तो इन गुणों को याद रखिए। बल रेखाएं इस बात की जानकारी देती हैं कि किसी बिंदु पर चुंबकीय बल किस दिशा और किस तीव्रता से कार्य करेगा। तो दिशा तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि यदि यहाँ पर चुंबक का नॉर्थ पोल रख दिया जाए तो इस दिशा में जाएगा, यहाँ रख देंगे तो इस दिशा में जाएगा। चुंबकीय सुई रख करके और हम चुंबकीय बल रेखाओं को ड्रा कर सकते हैं। बल रेखाएं उसके बाद हम
इसमें और क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये रेखाएं कभी आपस में नहीं काटती हैं। वैसे तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण एक क्वेश्चन होता है, लेकिन ये अपने आप में क्वेश्चन होता है, वो पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं अपने आप को आपस में क्यों नहीं काटती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये लाइन को, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि ये जो इसके यहां पर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये दिखा रहा है, और यदि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी लाइक दिस, यदि ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, इसका मतलब इस एक ही पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं दिखाई देंगी, जो कि संभव नहीं है। तो यही आपको वहां पे लिखना होगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही निश्चित दिशा हो सकती है। यदि बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो भौतिक रूप से असंभव है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स और कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, आएगा तो आपको चित्र के साथ लिखना होगा। इस चित्र को देख लीजिएगा ध्यान से। अब हम बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं का महत्व। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि चुंबकीय बल रेखाओं को, क्योंकि ये रेखाएं तो कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, फिर भी हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस देखिए। इसमें इसके 2 महत्व हैं। चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को प्रदर्शित करने का दृश्य और सैद्धांतिक तरीका है। ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के गुणों को समझने और उनके व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के महत्व को निम्नलिखित 2 बिंदुओं से हम लोग जानेंगे। एक बिंदु है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आकलन, और दूसरा है चुंबकीय बल का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का। एक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का आकलन, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आकलन, और तीसरा है चुंबकीय बल की परिकल्पना। तो 2 कम से कम आपको याद रखना है। जैसा कि मैं बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत देती हैं। ये रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से शुरू और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। किसी बिंदु पर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसका, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की ये लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये मात्रा एक गलत है यहाँ पर। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आकलन, जहां बल रेखाएं आपस में, जहां बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, और जहां वे दूर दूर होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। एक बार वापस आइए चुंबकीय बल रेखाओं का, जहां वो दिखाया गया था, ये देखिए यहाँ पर। अब बताइए, यहाँ पर चुंबकीय, ये स्रोत है चुंबकीय क्षेत्र का, तो यहाँ पर जितना दूर हम जाएंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कमजोर होगा। और वहां दिख रहा है कि यहाँ देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, कम है, जबकि दूरी पे जा रहे हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी अधिक हो रही है। तो जब उनके बीच सेपरेशन अधिक होगा, दूरी ज्यादा होगी, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, और जहां भी चुंबकीय बल रेखाओं के बीच दूरी कम होगी, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी, वहां पर चुंबकीय बल वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। तो इस टॉपिक में इतना ही।